जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित के अध्याय पहला, जिसका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, और उसका भी हम लोग देखेंगे भाग 1। मैं चाहूँगा कि कोई भी लेसन को भाग बाय भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा ताकि आपको विस्तृत रूप से किसी भी टॉपिक को क्लियर करने में आसानी होगी। जी हाँ, आइए देखते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज के बारे में यदि जानकारी लेना है तो उसके पहले देखेंगे कि वो संख्या आई कहाँ से। तो जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा वो संख्या आई कहाँ से। तो चलिए हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसके स्वरूप से मैं वास्तविक संख्या को उससे हम लोग खोज के निकाल लेंगे, ताकि हम लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि वास्तविक संख्या जो हम लोग लाए हैं, वास्तविक संख्या जो चैप्टर का नाम दिया गया है वो किस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी संख्या के मैं बता देना चाहता हूं कि आप पिछले कक्षा में भी आप संख्या के बारे में बहुत सारे पढ़े होंगे। ठीक है, तो मैं पिछले कक्षाओं में जितने भी पढ़े हैं उसके बारे में भी रूबरू कर देता हूं और वास्तविक संख्या को मैं वहां से खोज निकालता हूं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में और विस्तृत संख्या के बारे में चर्चा करेंगे आज का इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन का बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग संख्या ग्राफ को। सबसे पहले देखेंगे हम लोग संख्या ग्राफ। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश से कहेंगे नंबर ग्राफ। ठीक है, और ये जो होता है ये आपका दो तरह का होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि संख्या ग्राफ से विस्तृत सभी संख्याओं के बारे में विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो मैं बता देना चाहता हूं कि संख्या ग्राफ के दो भाग होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या है, जिसका इंग्लिश से हम लोग कहेंगे रियल नंबर। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग कहेंगे परफेक्ट नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसका विश्लेषण 0, 1, 2, 3, 4, 5 जिस तरह से साधारण हम लोग गिनती गिनते हैं उसी तरह से विश्लेषण होना चाहिए। काल्पनिक संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसमें अल्फाबेटिकल भी घुस जाता है, और जिस प्रकार से रूट के बारे में आप चर्चा किए होंगे, जाने होंगे, तो वैसे संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या के रूप में जानते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं ये दोनों संख्या, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, दोनों मिलके ऐसे संख्या का निर्माण करते हैं जिस संख्या का नाम है मिश्रित संख्या। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ मिश्रित संख्या। ठीक है, मिश्रित संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों उसमें मिला हुआ हो, वैसे संख्या को हम लोग मिश्रित संख्या कहते हैं, जिसमें हम लोग 1, 2, 3, 4 का भी चर्चा करेंगे और अंडर रूट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसमें दोनों मिलके जो बनता है तो हम लोग दोनों का भी एग्जांपल इसमें डाल सकते हैं, स्वाभाविक है, होता ही है। आगे आते हैं रियल नंबर। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ रियल नंबर जो होता है इसका दो पार्ट होता है। सबसे पहला इसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश से कहते हैं रेशनल नंबर। दूसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जी हाँ, इस दोनों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वैसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिसका किसी भी संख्या को हम लोग P/Q में हम लोग लिख सकते हैं। आराम से हम लोग इसको P/Q में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि वैसे संख्या को कहते हैं जिसमें अंश और हर का पता चले, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जिसमें ऊपर वाले नीचे वाले यानी Q के बारे में चर्चा करेंगे, तो Q का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/3, 1/5 ऐसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। रेशनल नंबर, जी हाँ, सेम √3, √4 इस तरह से जितना भी है, √4 नहीं, √2 ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसका हम लोग इसको अगर रूट का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग दशमलव में आए, जिसका हम लोग बट्टा में नहीं लिख सकते हैं।
ठीक है, वैसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जी हाँ, अब मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ जो है परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। अपरिमेय संख्या यहीं तक समाप्त होती है, उसके बाद देखेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को देखते हैं आगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का इसका भाग को देखेंगे हम लोग। परिमेय संख्या के भाग को देखेंगे और इसमें होता है पूर्णांक संख्या, दूसरा होता है भिन्न संख्या। जहां इस दोनों संख्या के बारे में आप पिछले कक्षाओं में भी अध्ययन किए होंगे, जिसको हम लोग पूर्णांक को हम लोग कहते हैं इंटीजर, और भिन्न संख्या को कहते हैं फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूं पूर्णांक वैसे संख्या को कहते हैं जिसमें कि संख्या के आगे किसी न किसी साइन का प्रयोग किया गया हो, वैसे संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिसमें हम लोग इसका विस्तृत रूप से कक्षा 8 में संख्या रेखा का लेसन एक चैप्टर है, उसमें हम लोग देखे होंगे। पूर्णांक जो 0 इधर अगर जाएंगे तो 1 2 प्लस में जाएगा, इधर आएंगे तो -1 -2 -3, इस तरह से आप लोग को संख्या रेखा में आपको प्रदर्शित करने को मिला होगा कक्षा 8 में। तो उसी के बारे में, उसी को कहते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। भिन्न संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसका हम लोग वैसे संख्या को कहते हैं जिसको हम लोग P/Q में आराम से लिख सकते हैं। जिस तरह से आप परिमेय संख्या में आपको बताया था, तो जी हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि परिमेय संख्या का ही ये एक भाग है, इसीलिए हम लोग उसी तरह से लिखेंगे 5/8 2/3। तो इस प्रकार से हम लोग भिन्न संख्या को लिखेंगे। तो ये जो होता है, ये दोनों परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक का दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, पूर्णांक का 3 तरह का होता है। आप इस संख्या रेखा में भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, जिसमें से पहला हम इसमें चर्चा करेंगे ऋणात्मक संख्या, दूसरा कहेंगे धनात्मक संख्या, और तीसरा कहेंगे शून्य। ठीक है, ऋणात्मक संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसकी संख्या से पहले घटाव का साइन लगा हो, घटाव का चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, जैसे -1 -2 -3। ऐसे संख्या को हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं संख्या रेखा के बारे में चर्चा कर रहा था, तो यहाँ हम लोग 0 से बाईं और जितने भी संख्या आपको दिखाई देगी, जो माइनस का साइन में लगा हुआ रहता है, जिसको इन्फिनिट में तौर पे जाता है इधर, उसको हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या वैसे संख्या को कहते हैं किसी भी संख्या से पहले यदि प्लस का साइन लगा हो, आपको निरूपित किया हो, या फिर ना किसी का साइन किया गया हो। जिस प्रकार से मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि +1 +2 +3, अगर यदि 1 2 3 भी लिखा रहेगा तो इसको हम लोग धनात्मक संख्या कहेंगे। इसलिए कहे कि प्लस का साइन को निरूपित नहीं किया जा सकता है। यदि नहीं है तो समझ जाएंगे अपने आप में कि यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है। शून्य जो 0 को रिप्रेजेंट करता है, यानी 0 को दर्शाता है। जिस प्रकार से आप यहाँ बीचों बीच में आपको जो संख्या रेखा में जो दिख रहा था, उसी को हम लोग शून्य कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं धनात्मक संख्या और शून्य संख्या। ये दोनों संख्या मिलके एक संख्या को बनाते हैं जिसका नाम है, हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश से हम लोग कहते हैं होल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या वैसे संख्या को कहते हैं, वैसे संख्या को कहते हैं जिस जो गिनती की प्रक्रिया में शुरू होती है और उसके साथ 0 को सम्मिलित किया गया हो। ठीक है, तो वैसे संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, और मैं बता देना चाहता हूं कि धनात्मक संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। अब प्राकृत संख्या का डिफिनेशन होता है, वैसे संख्या को कहते हैं जिसका 1 से शुरू होता हो और इन्फिनिट यानी गिनती की प्रक्रिया में चलता हो, वैसे संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं धनात्मक संख्या, प्राकृत संख्या कितने तरह का होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ धनात्मक संख्या लिखे हैं
धनात्मक संख्या, इसको हम लोग ठीक है, इसका भाग होता है 4 तरह का होता है। ठीक है, धनात्मक संख्या, प्राकृत संख्या उसी को कहते हैं और ये 4 तरह का होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग ऋणात्मक, सॉरी ऋणात्मक नहीं, अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा यौगिक संख्या कहते हैं। तीसरा सम संख्या और चौथा जो होता है वो विषम संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश से प्राइम नंबर कहते हैं, इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, इसको इवन नंबर कहते हैं और इसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। जी हाँ, इस संख्या ग्राफ का लास्ट यूनिट है, लास्ट टॉपिक है जो आपको मैं बढ़िया से जानकारी देना चाहता हूं। अब मुझे खुशी होगी कि आपको इससे पीछे आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिनका गुणनखंड खुद ब खुद हो और एक हो, वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7। ठीक है, तो ये सारी संख्या जो होती है इसको हम लोग देखिए, 1 का जो गुणनखंड होता है 1 गुने 1 होगा, 3 का 1 गुने 3 होगा, चाहे तो 3 होगा या फिर 1 होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड वो खुद ब खुद होना भी चाहिए, एक भी होना चाहिए, और उसके अलावा और यदि आपका गुणनखंड हो तो वैसे संख्या को हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। देखते हैं, यदि हम 6 का उदाहरण लेते हैं, 8 का उदाहरण लेते हैं, 10 का उदाहरण लेते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 6 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 1 गुने 6, 6 गुने 1, 2 गुने 3 और 3 गुने 2। ठीक है, आप समझ रहे हैं, वैसे संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड 1 से ज्यादा हो। जैसे कि 1 का 6, 6 का 1, 2 का 3, 3 का 2। जी हाँ, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे सम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड, जी हाँ जिसका पूर्ण रूप से 2 से पूरी भाग लग जाए, वैसे संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग एक तरह से कह सकते हैं जिसकी वैसी संख्या जिसको हम लोग किसी भी हिस्सा को हम लोग बराबर हिस्सा में यदि हम बांटते हैं तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। सम कहने का मतलब होता है कि बराबर। विषम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना लगे, भाग में ना कटे, वैसे संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जिस प्रकार से हम 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ये हमारा 2 का टेबल में नहीं कटेगा और 2 से डिविजिबल होगा भी नहीं, जिसके कारण से इसको हम लोग विषम संख्या के सारणी में रखे हैं। जी हाँ, ये हुई आपका संख्या ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या का प्रश्न उत्तर और इसके नियम, यूक्लिड का है नियम, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।